अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वीएफएस के बारे में बात करेंगे। सऊदी का वीज़ा अभी कहाँ से लग रहा, वीएफएस के जरिए लग रहा। पहले तो वीएफएस बीच में नहीं था, प्रोसेस भी बहुत इजी हो जाता था। लेकिन जब से वीएफएस आया है, आप लोग देख रहे होंगे डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ा है और कई लोगों को वहाँ पे लॉन्च सर्विस लेने के लिए वो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, ज़बरदस्ती भी करते हैं। बहुत सारे फैमिली को वो लोग डराते भी हैं, उनका बिहेवियर भी ठीक नहीं है। इस तरह का शिकायत कई वीएफएस से आप लोगों को आती है। मेरे को कैसे मालूम? मेरे को इसलिए मालूम क्योंकि मैं कई फैमिली का अपॉइंटमेंट बुक करता हूँ। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनको मैंने वीएफएस का सर्विस दिया है, अपॉइंटमेंट बुक करना, फैमिली वीज़ा स्टैंपिंग का सारा चीज़ प्रोसेस कर देना करता हूँ। इसलिए मुझे मालूम है। ये आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज 3 फैमिली का अपॉइंटमेंट था। एक बंदे का कोलकाता में, एक का लखनऊ में और एक का मुंबई में। ये तीनों का मैं स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को। उससे पहले कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले हैदराबाद में अपॉइंटमेंट था एक। अगर वो भाई वीडियो देख रहे सैयद भाई, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। सैयद भाई का फैमिली का क्या हुआ मालूम है? वो लोग वीएफएस में गए हैदराबाद में, उनका एक जेरोक्स करने के लिए बोला वीएफएस ने कि ये पेपर जेरोक्स करके लाइए। वीएफएस के अंदर में जेरोक्स करोगे, फोटो करोगे ना, तो उसका पैसा वो लोग बहुत लूटता है। तो उनके वाइफ बेचारी बाहर चली गई जेरोक्स करने के लिए। तो जब बाहर चली गई ना, आने में उनको 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा। तो वीएफएस वाले ने ये बोल के मना कर दिया कि आप देर से आए तो अभी आपको लॉन्च लेना पड़ेगा, 22,000 रुपया पे करना पड़ेगा। नॉर्मल का फीस आप लोग को मालूम है ना, नॉर्मल में 15,000 का नीचे ही है, 13,500-14,000 नॉर्मल चार्ज, इंश्योरेंस, इंचार्ज, वीएफएस का सारा फीस मिला के। लॉन्च में 4-5 हज़ार एक्स्ट्रा। अब देखिए भाई, प्रोसेस वो लोग करने के लिए रेडी हुए, लेकिन लाउंज लेना पड़ेगा तभी हम करेंगे, ये शर्त रख दिया वीएफएस वालों ने। तो ये गलत है या नहीं है, कमेंट कीजिएगा। ये मनमानी है या नहीं है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। ये सैयद भाई का फैमिली के साथ में हुआ। मैं कैसे ट्रीट करता हूँ कि वो मेरे फैमिली के साथ में हो रहा। आप में से जितने भी भाई मेरे वीडियो देखते हो, मेरे सर्विस लेते हो, अल्लाह गवाह है, मैं यही सोचता हूँ कि वो मेरा फैमिली ही है। मैं सर्विस दे रहा हूँ किसी को, मैं अननोन हूँ, दूर हूँ, ब्लड रिलेशन नहीं है, वो अलग मैटर है। लेकिन ख्याल में ये रखता हूँ कि वो मेरा फैमिली ही है, क्योंकि उनका फैमिली के साथ में जो बीत रहा है वो अगर मेरे फैमिली के साथ बीतता तो जाहिर सी बात है दुख मुझे भी होता। इसलिए मैं ये माइंडसेट रखता हूँ, ये सोचता हूँ। अपना तारीफ नहीं करूँगा, सैयद भाई ने मना कर दिया, बोला मैं सबमिशन नहीं करा रहा हूँ सानवर भाई, अगले हफ्ता का बुक कर दो, नेक्स्ट बुक कर दो, ऐसा बोले। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं मालूम था कि एक बार अपॉइंटमेंट अगर वीएफएस का हुआ, अगर आप सबमिशन उस डेट में नहीं किए तो आपको एक हफ्ते के बाद नॉर्मल मिलेगा। उस बीच लोग है ना, तो लाउंज लेना पड़ेगा, नहीं तो वो ऑप्शन आएगा नहीं। तो मैंने उनको बताया, फिर मैंने नॉर्मल बुक कर दिया। लेकिन मैं यहीं पे शांत नहीं रहा। मैंने क्या किया मालूम है? इस केस को हाईलाइट किया। आप मेरा ट्विटर अकाउंट में जाइए, शानवर नाम से ही मेरा ट्विटर है। मैंने वीएफएस को टैग किया, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को टैग किया, अपना जो इंडियन एम्बेसी है रियाद में टैग किया, ट्वीट कर दिया मैंने कि आपके स्टाफ लोग लॉन्च के लिए ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं सीधे साधे भोले भाले लोगों को। मैंने जब ट्वीट किया ना, तो रिप्लाई आया उनका। ट्विटर में रिप्लाई आएगा ही, मैंने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करके देखा है। फिर मुझसे बोला गया सर आप मुझे पर्सनली डिटेल भेजिए, वीएफएस की तरफ से रिप्लाई आया। मैंने अपना पर्सनली उनको सारा चीज़ बता दिया, सारा मैटर बता दिया। वो लोगों ने वीएफएस अपॉइंटमेंट का रेफरेंस नंबर मांगा, दे दिया। मेरा मेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर मांगा कांटेक्ट करने के लिए, मैं दिया। वो सब देने के बाद क्या हुआ मालूम है? वो सब देने के बाद मुझे कॉल आया, जो लोग का एरिया मैनेजर है, हेड है जो हैदराबाद का, उनका, एक लेडीज़ थी। मैं वॉइस भी रिकॉर्ड किया था, थोड़ा सा मैं सुना रहा हूँ मेरा टीम को भेजने के लिए। काफ़ी लंबा चौड़ा कन्वर्सेशन हुआ हमारा, आधा घंटे से ज़्यादा हुआ। उन्होंने मुझे 3 बार कॉल किया। देखो ये थोड़ा सा सुन लो पहले। कोई कॉपीज देख रहे थे, आपने खुद ने कहा कि ड्रामा
हो पाई, तो हमें इसका जेरोक्स चाहिए होता है। हम एक टाइम लिमिट देते हैं सर, आप उस टाइम के अंदर जेरोक्स करवा के आ जाइए। सही बात है। उस टाइम में आप नहीं आते हैं और वो हमारा स्लॉट चला जाता है, तब हम रिक्वेस्ट करते हैं। हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते सर कि आप लाउंज ले लीजिए, टीम सिर्फ रिक्वेस्ट ही करता है और यही बोलता है कि आइदर आप नया अपॉइंटमेंट लेकर आ जाइए या फिर आप अगर आपकी करेक्ट आपको आज ही करवाना है तो हम आपके लिए अपॉइंटमेंट बनाते हैं सर, विद ऑल द डिटेल्स करेक्ट, विद ऑल द कॉपीज करेक्ट, दैट वी डू इट, बट ओनली दैट हैपेंस इन आवर लाउंज। मैम लाउंज में ही है ये फैसिलिटी है, हमारे नॉर्मल कैटेगरी में ये फैसिलिटी नहीं है सर। अब मेरा कहने का मतलब यही है कि जो चीज आप लाउंज में कर रहे हैं वो आप तो वो नॉर्मल में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप लोग? नहीं कर सकते ना सर, लाउंज में हम ये फैसिलिटीज देते हैं क्योंकि हम एक अपॉइंटमेंट बना रहे हैं, आपका नया अपॉइंटमेंट। मैं पूरा कन्वर्सेशन नहीं सुना रहा हूँ, बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। उनका कहना था कि कोई चीज़ अगर समय पे नहीं हुआ, लोग एक टाइम लाइन देते हैं, उस टाइम पे नहीं हुआ तो लोग नया अपॉइंटमेंट बनाते हैं, इसलिए उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, लॉन्च का सर्विस देते हैं। ये सरासर झूठ बोला उन्होंने, आप लोग को भी पता होगा। कभी अगर वो लोग बोलेंगे ना कि आपको एक्स्ट्रा पैसा लगेगा तो कोई अलग से अपॉइंटमेंट बना के थोड़ी देता, वो लोग नहीं देता, लॉन्च के लिए बोलता है। तो मेरा उनके साथ में आर्ग्यूमेंट यही था कि आप लोग लॉन्च में एक्स्ट्रा पैसा लेके कोई चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली नहीं कर सकते हो। और यही होता है, देखना कभी बोलेगा हस्बैंड का नाम नहीं है, नहीं होगा, इनका हम नहीं लेंगे सबमिशन, मना कर देंगे। ये उनका काम नहीं है, उनका काम है सिर्फ हमारा फाइल बनाना, वीज़ा देना ना देना वो एम्बेसी का काम है। डायरेक्ट मना करना, रिफ्यूज़ करना उनके हाथ में नहीं रहता है। तो ये वो मनमानी कर रहे हो, यही चीज़ मैं बोला। सेकंड मेरा सवाल उनसे ये हुआ कि आप लॉन्च में कर रहे हो, नॉर्मल में नहीं कर रहे हो, ये कहाँ का लॉजिक है? अगर आप यही चीज़ कर सकते हो तो इसको ऑफिशियली अपडेट कीजिए अपना वेबसाइट पे, ताकि सबको पता चले कि वीएफएस में जो चीज़ नॉर्मल में नहीं होगा वो हम लॉन्च में करके दे देंगे। तब उनका मुंह बंद हो गया। काफ़ी लंबा कन्वर्सेशन चला, फिर मैंने उनको बताया भी कल वो फैमिली आ रही है, एक हफ्ता हो रहा था, मैं बोला कल वो फैमिली फिर आएंगी। उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट डिटेल सब कुछ मांगा, मैंने दिया। देने के बाद मज़े की बात है भाई, कल सैयद भाई का मुझे अपने से मैसेज आया। सैयद भाई बोले शानवर भाई अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सबमिशन आसानी से हो गया। वो लोग दोबारा कोई कुछ बोले नहीं, उनको परेशान भी नहीं किए। तो कहने का मतलब ये है मेरा, ना जाने कितने लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा, और जब से वीएफएस आया है तब से हो रहा ना, लेकिन हम लोग इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहे। और हम लोग हाईलाइट नहीं कर रहे, इस वजह से वीएफएस डे बाय डे अपना मनमानी बढ़ा रहा, ज़्यादा कर रहा। तो हमें और आपको एकजुट होना है, एकजुट होकर के ये सारे चीज़ों को हाईलाइट करना है। अब जैसे मैंने बताया ना कि आज का ही 3 केस मुंबई में, नाम का एक अक्षर इधर उधर था, जो वीज़ा अप्लाई किए थे उन्हीं का ये मिस्टेक था, मुझे मालूम है। तो वीएफएस वालों ने क्या बोला मालूम है, इनका पासपोर्ट के अकॉर्डिंग नाम नहीं है, इनका 22,000 लेंगे तब हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो देखो वीएफएस कैसे चुना लगा रहा। वो लॉन्च में लेगा तो नाम गलत भी रहेगा तो सबमिट करेगा, मुफ्त चढ़ाएगा, नॉर्मल में नहीं चढ़ाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो चीज़ लॉन्च में चढ़ा रहे हो वो नॉर्मल में भी चढ़ा सकते हो, नहीं तो मत चढ़ाओ, नहीं तो मत करो। यही चीज़ मैंने उनसे बात की, उनका होल्ड करवाया मैंने, नहीं सबमिशन करने दिया, नाम करेक्ट करके ही करेंगे बोलो। दूसरा कोलकाता वाला, कोलकाता में नॉर्मल में 16,500 लिया। 16,500 बनता ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि उम्र भी ज़्यादा था, जिनको उम्र 55 साल के ऊपर रहता है उनका इंश्योरेंस ज़्यादा अमाउंट का लगता है, तो उनका वाइफ का था तो उनका ज़्यादा लगना नहीं था। इस चीज़ को अब हाईलाइट करेंगे। मुंबई वाला ऑलरेडी मैंने ट्वीट किया है, मैं जवाब का वेट कर रहा हूँ। लखनऊ वाला, दिल्ली से कुछ दिन पहले वीज़ा नहीं लग रहा था, मालूम है ना आप लोग को भाई, तो मैंने उनका मुंबई से अप्लाई किया था। अब ये रूल है, मुंबई से आप वीज़ा निकालो और दिल्ली का मिशन में लाउंज में सबमिशन कराओ तो लोग करेंगे। यही तरीका है वीएफएस का। इनका वाइफ को लोग लाउंज के लिए 22,500 रुपये चार्ज कर रहे थे। 22,500 लाउंज का चार्ज नहीं है, 17,500-18,000 है, हार्डली 19,000 तक जाएगा इंश्योरेंस मिला के। तो इस चीज़ को भी हाईलाइट करना। पहले तो लोग बहुत मनमानी किए, और सबसे हैरान करने वाली बात क्या मालूम है, वीएफएस वाले अपना नाम नहीं बताते। जो आपका एप्लीकेशन सबमिट करेगा उसको नाम बताना है अपना, आपका फाइल कौन रेडी कर रहा, कौन मुफ्त चढ़ा रहा,
नाम उसको बताना चाहिए, लेकिन वो लोग बताते नहीं हैं। उनको मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, इस वजह से नाम बताते नहीं। मैंने तो ज़बरदस्ती नाम पूछवाया। कुछ लोगों का बैच भी रहता है, कुछ लोग बैच हटा के भी रखते हैं। वो हैदराबाद वाली मैडम को भी मैंने ये चीज़ बोला था कि आपके स्टाफ लोग नाम क्यों नहीं बताते, नाम बताने में क्यों डरते। तो बोले नहीं सर, हम लोग नाम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम बताने में। लेकिन उनको हो सकता मालूम नहीं है कि अंदर होता है क्या। तो ये सारा चीज़ को भाई हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। मेरे को पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, वीएफएस से भी कोई दुश्मनी नहीं है, और ये सब मैं सोशल वर्क का इंटेंशन से कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीएफएस में इस तरह का प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है। और मेरे ट्विटर में आप लोग जुड़ जाओ, मेरे व्हाट्सअप में भी जुड़ जाइए। आप लोग का भी जो भी फीडबैक होगा दीजिएगा। जो मैं ट्वीट करूँगा, हाईलाइट करूँगा, उसमें आप लोग भी साथ दीजिए ताकि बाकी फैमिली को दिक्कत ना हो। इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबा हो गया भाई। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक भी पहुँचा देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह 1 लाख हो जाएगा सब्सक्राइबर्स। उसके खुशी में भी कुछ सरप्राइज जरूर दूंगा इंशाल्लाह। चलिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।